हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम कर रहे थे और पहले 5 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। तो आज मैं 6th क्वेश्चन करवाता हूं। 6th क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 25, 22, 19 एंड सो ऑन इज 116, फाइंड द लास्ट टर्म। तो यही क्वेश्चन एक अलग स्टेटमेंट के साथ भी आता होता है, वो मैं लिख देता हूं। ऐसे लिखा होता है, सॉल्व फॉर x 25 प्लस 22 प्लस 19 प्लस एंड सो ऑन प्लस x इज इक्वल टू 116। ये स्टेटमेंट भी क्वेश्चन की हुआ करती है पेपर्स में। तो इसमें भी वही है, देखो कि ये सीक्वेंस ये एक सीरीज है, क्योंकि प्लस लगा दिया हमने। ये सीरीज का सम 116 है, तो x फाइंड करो। तो हमें पता चल रहा है ये सीरीज जो है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बनी है। तो हमने लास्ट टर्म पता करनी है या nth टर्म पता करनी है, और ये n टर्म्स का सम है। तो यही आइडिया लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं लिखता हूं कैसे, गिवन AP इज 25, 22, 19 एंड सो ऑन। तो हमें क्या क्या पता चल रहा है AP से? हेयर फर्स्ट टर्म यानी कि A इज इक्वल टू 25 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि 22 में से 25 माइनस करो, कॉमन डिफरेंस आ गया। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस पता लग जाएगा। और सम 116 है, तो मान लो SN इज इक्वल टू 116। तो हमें पहले n पता करना है और फिर हम क्या पता करेंगे कि फाइंड द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यही है हमारी, यानी nth टर्म पता करेंगे। तो SN का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू 116। अब ये 2 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, n। अब 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 25, ये हो गया 50, और d है -3, तो -3 इंटू n-1 इज इक्वल टू 232। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, n-1 वाला, 50 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 232। n ब्रैकेट में 53 माइनस 3n इज इक्वल टू 232। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। 53n माइनस 3n स्क्वायर माइनस 232 इज इक्वल टू 0। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या पसंद है कि n का स्क्वायर पॉजिटिव रहे, वेरिएबल का स्क्वायर पॉजिटिव रहे। तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमने दरअसल माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और रीअरेंज कर दी टर्म्स, यानी कि n स्क्वायर सबसे पहले, फिर n, फिर कांस्टेंट। तो अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। इसको कैसे सॉल्व करें, देखो। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई पता होना चाहिए। तो 232 इंटू 3 हमने मल्टीप्लाई किया तो 696 आना चाहिए। 53 को दो हिस्सों में कैसे बांटें कि मल्टीप्लाई 696 बन जाए और जो उनका एडिशन है वो 53 बने। तो स्टूडेंट्स, 24 और 29 दो ऐसे नंबर हैं जिनको तुम ऐडअप करोगे 53 बनेगा, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 696 आएगा। तो हमने इसको ऐसे ही बांट दिया, माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3n कॉमन, n-8, और फिर यहाँ पे क्या कॉमन होगा, और इन दो टर्म्स में से 29 कॉमन आ गया,
तो n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मान लो तुमको ये मिडल टर्म स्प्लिट का तरीका ना समझ में आए कि मैं कैसे करूं, क्योंकि ये वाकई एक मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए डिफ़िकल्ट इक्वेशन है। तो तुम फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, ये वाला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फार्मूला तुम लगा सकते हो। n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ से n माइनस 8 इंटू 3n माइनस 29 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब ये दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। तो n की वैल्यू यहाँ से आ गई 8 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 29/3। अब 29/3 एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 29/3 वैल्यू नहीं हो सकती। क्यों? देखो, हम n क्या लेके चले थे? सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब है कि n एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, अब ये डिवाइड करके देखोगे तो कितना आएगा? 9.3 आएगा। तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे कि 9.3 टर्म्स हैं किसी सीरीज में, नहीं, हम या तो 9 टर्म्स कहेंगे या 10 टर्म्स कहेंगे। तो 9.3 तो आता ही नहीं, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। n इज इक्वल टू 8। तो हमें पता चल गया कि 8 टर्म्स का सम 116 है। तो लास्ट टर्म पता करनी है, यानी 8th टर्म पता करनी है। तो 8th टर्म पता कर लेते हैं। नाउ लास्ट टर्म इज इक्वल टू a8। तो a8 का फॉर्मूला a प्लस 7d। ठीक है स्टूडेंट्स, a कितना था इस AP में? 25 प्लस 7 इंटू d कितना था? -3, यानी 25 माइनस 21, विच इम्प्लाइज a8 इज इक्वल टू 4। हेंस लास्ट टर्म ऑफ AP इज 4। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ AP हुज kth टर्म इज 5k प्लस 1। यानी हमें n टर्म्स का सम पता करना है अगर kth टर्म उसकी 5k प्लस 1 से शो हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन AK इज इक्वल टू 5k प्लस 1। kth टर्म ये, और वहां पर k क्या होगा? k एक नेचुरल नंबर होगा ऑब्वियसली। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे ही तो करेंगे। तो देयरफॉर हमें पहले ही पता है कि ये AP है, क्वेश्चन में दिया हुआ है AP इज। अब देखो, इसमें 1 पुट करो, कितना आएगा? 5 प्लस 1 6। फिर 2 पुट करो, कितना आएगा? 10 प्लस 1 11। फिर 3 पुट करो, 15 प्लस 1 16। फिर 21 एंड सो ऑन। ये AP है, हमें बता रखी है जो, और तुमने n टर्म्स का सम पता करना है। तो तुम कहोगे हेयर a इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 5 है। हर टर्म, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 5 है। 6 11, 11 16, 16 21, आपस में डिफरेंस कितना है? 5। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn पता करना है, सम टू n टर्म्स। n ही कहा है, ऐसा नहीं कहा कि 5 टर्म्स, 7 टर्म्स, 20 टर्म्स। n को n ही रखना है हमने, विच इम्प्लाइज Sn इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a 6 पुट करोगे तो 12 हो जाएगा, प्लस d की जगह 5 n माइनस 1। Sn इज इक्वल टू n/2 12 प्लस 5n माइनस 5, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। तो Sn कितना आ गया? 1/2 n ब्रैकेट में 5n प्लस 7। देखो, ये 5n है और 12 माइनस 5 7, तो ये Sn हो गया। बस कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसी तरह से Sn शो किया जैसे इन्होंने kth टर्म बताई हुई थी 5k प्लस 1, बिल्कुल उसी तरह से हमने
एस एन इन टर्म्स ऑफ एन पता कर लिया। तो इसमें अगर तुम अलग अलग नंबर पुट करोगे तो अलग अलग टर्म्स का सम हमें पता लगता जाएगा। तो ये सम का एक फॉर्मूला बन गया, जिस तरह से कि एपी की हर टर्म का ये फॉर्मूला था। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn plus qn स्क्वायर वेयर p and q आर कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यही क्वेश्चन सिर्फ कॉमन डिफरेंस के लिए नहीं, फर्स्ट टर्म के लिए भी आ जाता होता है। क्वेश्चन में ऐसा भी आ जाता है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, या इस तरह भी आ जाता है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। तो हम एक्चुअली दोनों ही पता करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, गिवन n टर्म्स एपी की क्या है, एस एन इज इक्वल टू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। अब एक बात ध्यान देना, हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता क्या है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। हमने क्या करना है, इसको बिल्कुल इसी तरह बना देना है, यानी कि n बाहर n माइनस 1 अंदर, यहाँ पे 2, इस तरह से हमने बना देना है इसको। तो सबसे पहले n कॉमन ले लिया मैंने, ये आ गया p प्लस एन क्यू। मैंने सबसे पहले जैसे ब्रैकेट के बाहर n था, मैंने n बाहर निकाल लिया और क्यू एन ना लिख के इसे एन क्यू लिख दिया, क्योंकि n माइनस 1 पहले होता है, d बाद में होता है। ये इस वे से करने वाला क्वेश्चन है एक्चुअली, इसका तरीका अलग है बिल्कुल ही। अब मैं अपॉन 2 लाऊंगा, तो n/2 और 2 ये अंदर मल्टीप्लाई, 2p प्लस n इंटू 2q। मैंने n इंटू 2q क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर n माइनस 1 चाहिए। तो देखो n अपॉन 2 आ गया, यहाँ पे 2a की जगह 2p आ गया, यहाँ पे बस n की जगह n माइनस 1 चाहिए। तो हमें कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा ताकि यहाँ n माइनस 1 आ सके। तो थोड़ा सा रफ वर्क करें, हम थोड़ा रफ वर्क करते हैं। देखो, हमको चाहिए 2p या समथिंग, 2p की जगह जो भी आ जाएगा, मान लो हमारे पास m आ गया, प्लस n माइनस 1 इंटू 2q, ऐसे लेना है, क्योंकि n से तो कॉमन निकल ही सकता है 2q, माइनस 1 से भी निकालना है। तो ब्रैकेट खोल दो, तो n इंटू 2q माइनस 2q, हमें ये चाहिए, जिसमें से 2q कॉमन निकालें तो n माइनस 1 आ जाए, और यहाँ पे पहले ही 2p मौजूद है। तो ये जो माइनस 2q किया है, इसको बैलेंस करने के लिए 2q प्लस भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें माइनस का 2q चाहिए। जब माइनस में कोई नंबर चाहिए होता है और नहीं होता हमारे पास, तो हम उसे प्लस भी कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं, जिससे कि हमारे पास क्या बन जाए, ये 2q इसके साथ जुड़ जाए, 2p प्लस 2q आ गया, प्लस n माइनस 1 इंटू 2q हो जाएगा। इस तरह से हमारा n माइनस 1 क्रिएट हो जाएगा। तो चलो देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे, n/2 2p प्लस n इंटू 2q प्लस 2q माइनस 2q। मैंने प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, यानी कि वो जो टर्म है वो चेंज नहीं हुई। अब मैं क्या करूंगा, ये 2p और ये 2q एक तरफ ले आता हूं, n/2 2p प्लस 2q प्लस, अब ये टर्म है एक ये टर्म है, इसमें से 2q कॉमन निकलेगा तो n माइनस 1 आ जाएगा और 2q आ गया। तो अब ये काफ़ी हद तक हमारे इस फॉर्मूले के हिसाब से लगने लगा, बस ये 2 कॉमन लेना बाकी है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2 कॉमन p प्लस क्यू प्लस n माइनस 1 इंटू 2q। तो देखो ये बन गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। देखो बन तो गया। तो देयरफॉर हम दोनों चीजें पता कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू p प्लस क्यू एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2q। हमने ये दोनों ही फाइंड आउट कर लिए। कई बार इस टाइप से जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ज़्यादा होती है कि भाई ये हमने सॉल्व तो किया नहीं, एक्चुअली हमने तो वो बना दिया। तो ये भी एक अलग तरीका है मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। प्रॉब्लम्स को डील करने के कई तरीके होते हैं, उनमें से ये एक तरीका है।
हमको क्या दिया हुआ था, एक सम ही दिया हुआ था और तो कुछ दिया ही नहीं हुआ था इन टर्म्स ऑफ एन। तो हमने उसी सम की टर्म जो थी ये एक्सप्रेशन, इसको हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से क्रिएट कर दिया। तो हमें पता चल गया कि अगर हम फर्स्ट टर्म p प्लस क्यू और कॉमन डिफरेंस 2q रखते हैं तो एस एन जो है हमेशा यही आएगा सॉल्व करके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 5n + 4 is to 9n + 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। तो यहां पे दो एपीज हैं, तो लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एपी। दो एपीज हैं, एक पहली एक दूसरी। तो पहली एपी की जो कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म है वो ए और डी हमने मान ली। लेट ए डैश एंड डी डैश बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी। हमें दो एपीज की बात की गई है तो दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो मानने ही पड़ेंगे हमें। और अब हमें बता रखा है कि दोनों के n टर्म्स का सम जो है वो इस रेशियो में है, यानी Sn/Sn डैश इस रेशियो में है। तो गिवन, क्योंकि पहली एपी को मैं ए डी एस करके डिनोट कर रहा हूं और दूसरी एपी को मैं ऊपर डैश लगा के डिनोट कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे A1 और A2 कर लूं तो स्टूडेंट्स ये हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को माना करते हैं, तो ये वाली जो नोटेशन है हम यहाँ पे नहीं चला रहे। तो Sn/Sn डैश इज इक्वल टू पहली एपी की n टर्म्स का सम, अगर हम डिवाइड करें नीचे उसके रखें दूसरी एपी की n टर्म्स का सम, तो रेशियो आ जाता है 5n + 4 अपॉन 9n + 6। तो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, n/2 2a + n-1d होल अपॉन n/2 2a डैश + n-1d डैश इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6। ये n/2 तो हो गया कैंसिल, क्योंकि n तो सेम है, यहां दोनों जगह सेम है, n सेम है, a और d सेम नहीं है। तो हमारे पास आ गया 2a + n-1d डिवाइडेड बाय 2a डैश + n-1d डैश इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 9n + 6। तो स्टूडेंट्स यहां तक तो हम कर चुके। अब एक बार फिर देखो क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। तो 18th टर्म्स की, यानी कि यहां पे हमें क्या चाहिए, हमें यहां पर चाहिए A18 डिवाइडेड बाय A18 डैश, हमें यहां पर ये चाहिए। और ये बनाने के लिए ये 2 हमें यहां से हटाना पड़ेगा, क्योंकि A18 का फॉर्मूला क्या होगा, A18 A + 17d, यही होगा ना। हमें a + समथिंग d चाहिए, a + समथिंग d, a डैश + समथिंग d डैश। तो उसके लिए हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 यहां से कॉमन लिया, तो a + n-1 अपॉन 2d। हम d/2 नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो d फिक्स है, होल अपॉन 2 a डैश प्लस यहां भी हो गया n-1 अपॉन 2 d डैश इज इक्वल टू, ये रेशियो तो सेम चली आ रही है अभी तक, देखो ठीक है, 2 से हो गया 2 कैंसल। तो हमें मिला रिजल्ट a + n-1/2d होल अपॉन a डैश + n-1 अपॉन 2 d डैश इज इक्वल टू 5n + 4 अपॉन 6n + 6।
9n+6 सॉरी। तो हमें ये चाहिए था A18 अपॉन A18 डैश, यानी कि हमें चाहिए A प्लस 17D अपॉन A डैश प्लस 17D डैश। तो देखो n-1/2 की जगह हमें 17 चाहिए, बस यही पता करना है ना। तो हम क्या कहेंगे, पुट n-1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17, क्योंकि यहां पे 17 लाने के लिए n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बस वही पता करनी है और यहां पे पुट कर देनी है। तो n-1 इज इक्वल टू 34, n इज इक्वल टू 35। तो n की वैल्यू 35 पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में, इसको हमने कह दिया 1। पुट n इज इक्वल टू 35 इन 1, तो ये क्या बन गया, A प्लस 17D अपॉन A डैश प्लस 17D डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि n-1 अपॉन 2 को तो 17 ही तो पुट कर रहे हैं, तो यहाँ 17 ही आएगा। 5 इंटू 17 प्लस 4, सॉरी n की जगह 35 है, यहाँ पे 35 आएगा। 5 इंटू 35 प्लस 4, ये इसे काट दो स्टूडेंट्स, अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा, देखो 35 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 5 25, 2 5 से 15, 15 में 2 जुड़े तो 17 हो गया। तो 175 प्लस 4 यानी कि 179 अपॉन 35 इंटू 9 करें अब, 35 इंटू 9, 9 5 दा 45, 4 आ गया कैरी ओवर, 9 3 दा 27, 27 प्लस 4 31, तो 315 ये हो गया, प्लस 6 कितना हो गया, 321। तो हमें पता चल गया 18th टर्म की रेशो क्या है। देयरफॉर रेशो ऑफ 18th टर्म्स इज 179:321। तो ये हमारे पास इस आंसर का सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से सॉल्व किया है, एक बार फिर देख लो। देखो हमें पूछा गया था कि n टर्म्स के सम के जो सम्स हैं दोनों एपीज में, उनका रेशो ये है। तो 18th टर्म का रेशो निकालो। हमने पहली एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस माना, दूसरे का डैश के साथ मान लिया, और फिर जो हमें दिया हुआ था कि n टर्म्स का सम, उसका रेशो रख लिया। फिर Sn का फॉर्मूला लगाया और हमारे पास ये आ गया 2a प्लस n-1d, 2a डैश प्लस n-1d डैश इज इक्वल टू, यहां पे तो सेम है, लेकिन हमको चाहिए था यहां पर क्या, a प्लस 17d, a डैश प्लस 17d डैश। उसके लिए ये 2 नहीं चाहिए था, तो हमने 2 कॉमन निकाला और कैंसिल कर दिया, और हम पहुंच गए इस एक्सप्रेशन पे। अब इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक कमी थी कि n-1 अपॉन 2 की जगह अगर 17 आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, तब हम यहां पहुंच जाएंगे 18th टर्म के हमारे रेशो पे। तो इसलिए मैंने क्या किया, n-1 अपॉन 2 को 17 पुट कर दिया और वहां से n की वैल्यू निकाल ली, और n की वैल्यू दोनों जगह पुट कर दी। यहां पर तो 17 हो गया क्योंकि n-1 अपॉन 2 था, 35 -1 अपॉन 2, 34 अपॉन 2 यानी 17, और यहां पे 35 पुट कर दिया n की जगह, 5n+4, 9n+6, और सॉल्व कर लिया तो हमारे पास ये रेशो आ गई। तो इस तरह से हो गया स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। इसमें ऐसा कहा गया है कि p टर्म्स और q टर्म्स दोनों तक अगर हम सम करें यानी sp और sq तो वो बराबर आ जाते हैं। तो हमें पता करना है p प्लस q, sp प्लस q। तो पहली बात तो ये कि क्या अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स का सम सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करें और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो, या फिर
हम पॉजिटिव नंबर से स्टार्ट करें और कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो, तो ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स का सम सेम आ जाए। और यही बात मैंने डिस्कस की थी पिछले लेक्चर में, यानी 9.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट 4 क्वेश्चंस जब मैं करा रहा था, तो स्पेशली हमारा क्वेश्चन नंबर 4 उसमें 2 आंसर आए थे, तो वो मैंने तुम्हें समझाया था। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले मान लेंगे लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। गिवन क्या है, हमें दिया हुआ है एस पी इज इक्वल टू एस क्यू, यानी पी टर्म्स का सम भी वही है जो क्यू टर्म्स का सम है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, पी बाय टू, एन की जगह पी और क्यू आ रहा है, 2a प्लस पी माइनस 1d इज इक्वल टू क्यू बाय टू 2a प्लस क्यू माइनस 1d। तो ये 2 कैंसिल हो गया और दोनों तरफ से हमने क्या किया, ब्रैकेट्स ओपन कर दिए। तो 2ap प्लस ये p जो है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी इज इक्वल टू 2aq प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी। देखो q जो है वो 2a के साथ मल्टीप्लाई हुआ और q जो है वो इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, इसी तरह यहाँ। और अब इस सारी टर्म को मैं इस तरफ ले आऊँगा, 2ap प्लस पी स्क्वायर माइनस पी डी माइनस इक्वल टू नहीं है, 2aq माइनस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू डी इज इक्वल टू 0। ये दोनों टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई। अब मैं क्या करूंगा, a वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लूंगा और d वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लूंगा। तो मैंने क्या किया, 2a कॉमन ले लिया तो रह गया p माइनस क्यू, ये दो टर्म्स, 2a कॉमन ले लिया तो p माइनस क्यू आ गया, प्लस अब मैं d कॉमन लूंगा इन दो टर्म्स में से, तो p स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू d इज इक्वल टू 0। देखो p स्क्वायर माइनस पी तो ठीक है, अब ये क्यू स्क्वायर माइनस क्यू के आगे तो माइनस लगा हुआ है, तो इन दोनों का साइन चेंज होगा। जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो दोनों का साइन मैंने चेंज कर दिया। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, 2a p माइनस क्यू प्लस बड़ा ब्रैकेट लगाया, ये दो टर्म्स को मैंने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को कैसे लिखना हूं, p माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू लिख सकता हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब बचा क्या, माइनस का p और प्लस का q, तो इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन लिया, ब्रैकेट लगाया, तो p माइनस क्यू आ जाएगा। देखो इसको ओपन कर दोगे ना ब्रैकेट को, यही बन जाएगा। ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वो है। ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस का पी और प्लस का क्यू बनेगा, माइनस का पी और प्लस का क्यू, ये सेम है। किया क्या है मैंने, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से फैक्टराइज कर लिया और पी और क्यू की जो दो टर्म्स थी उसमें से माइनस कॉमन ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, तो p माइनस क्यू कॉमन है, वो बाहर निकाल के लिख लेते हैं, 2a p माइनस क्यू प्लस यहाँ से भी p माइनस क्यू कॉमन लिया और ब्रैकेट में क्या रह गया, p प्लस क्यू माइनस 1। इस माइनस में p माइनस क्यू तो कॉमन निकल गया, 1 रह गया, इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो ये पूरी इक्वेशन में दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, और दोनों में p माइनस क्यू पड़ा हुआ है, तो p माइनस क्यू से डिवाइड कर देते हैं और इस तरफ 0 ही है, तो हमारे पास आ गया 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d इज इक्वल टू 0। अब देखो हम यहां तक पहुंच गए हैं। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स। तो सम पता करना है p प्लस क्यू टर्म्स का। अब अगर हमने n टर्म्स का सम पता करना होता तो हमारे पास होता n बाय 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो Sn पता करना था ना, तो यहां पे n माइनस 1 आ रहा था। हमें क्या पता करना है, Sp प्लस क्यू, तो यहां पे p प्लस क्यू माइनस 1 यानी n माइनस 1 आ रहा है। रह क्या गया, सिर्फ
रह ये चीज गई है, क्योंकि 2a तो है हमारे पास, तो n/2 यानी p प्लस q/2 ये चीज रह गई है। तो हम ऐसा करते हैं, दोनों तरफ वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस तरफ तो 0 ही है, तो p प्लस q/2 इससे मल्टीप्लाई किया, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, क्योंकि 0 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 0 रहता है। एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स, यहां तक तो हम सिंप्लीफाई करते आए, अब यहां से यहां तक पहुंचने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, हमको ये पता करना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, यानी सम पता करना है। अगर सम ऑफ n टर्म्स होता है तो 2a प्लस n माइनस 1d होता है। यहां पे हमारे पास 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d था और s p प्लस क्यू चाहिए था, यानी कि ये तो बन गया n। यहाँ पे हमें बस बाहर n/2 वाली टर्म लेके आनी थी, और क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो हमने दोनों तरफ p प्लस q/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो p प्लस क्यू को n बोलते हैं, p प्लस क्यू को n बोलना है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1d, तो ये क्या बन गया, sn बन गया, जो कि 0 के बराबर है। तो हमें पता चल गया s p प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स इज 0, ये हमारे पास आ गया, ये हमने कर लिया सॉल्व। तो स्टूडेंट्स आई थिंक 2-3 क्वेश्चन आज जो मैंने कराए हैं काफ़ी हैवी क्वेश्चंस हैं, तुमको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, तो हम आगे नहीं करते। लेकिन हाँ, मेरी एक बात याद रखो, 1 to 5 के स्केल पर मेरे को रेटिंग ज़रूर देना, 1 लोएस्ट 5 हाईएस्ट, सजेशन हो तो वो भी ज़रूर देना, और प्लेलिस्ट में जाके मेरे लेक्चर अगर फॉलो करते हो तो तुम्हें ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं वो ट्यूशन के बोझ से मुक्त हो जाएंगे, और वो पैसे तुम अपने खाते में जोड़ के रख सकते हो, अपने बैंक के अकाउंट में जोड़ो। और ये प्लेलिस्ट देखने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, प्लेलिस्ट में जाके फॉलो करो। मैं हर तरीके से उस तरह से पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करवा के, कि तुमको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लेने से। तो स्टूडेंट्स ट्यूशन के बोझ से मुक्त रहो, प्लेलिस्ट को फॉलो करो, कमेंट करो, और ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।